या ये कॉइल इसके पास आए या दूर जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करेंगे। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज करता है, फ्लक्स भी चेंज करेगा, बिकॉज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है ना, नंबर ऑफ लाइंस पे, कितने नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं, कम क्रॉस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड क्या करता है आपका फ्लक्स। क्लियर है यहाँ पे? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स, है ना, फ्लक्स उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो रिलेटिव मोशन हो किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल के बीच में, चाहे कॉइल इसके पास आए या दूर जाए, या ये मैग्नेट इसके पास आए या दूर जाए, ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट होगा, करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, ये सब हम लोग स्टडी किया। और यही ऑब्जर्वेशन किया किन्होंने, फैराडे ने, हेनरी उनके साथ थे, उन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया, है ना। वही ऑब्जर्वेशन को हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर उसको हम लोग लॉ के फॉर्म में पढ़ेंगे। दो लॉ होगा यहाँ पे, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में बताएंगे कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा या वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, क्या होगा। सेकेंड में उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। और जो वोल्टेज डेवलप होगा या करंट आएगा, है ना, उनका डायरेक्शन क्या होगा, उसको किसने बताया, लेंज ने। तो लेंज लॉ बताएगा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, उस करंट का या वोल्टेज का। और फैराडे बताएंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और वो क्यों आया। ठीक है, लेंज बताएगा, लेंज लॉ, लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या बताएगा आपको कि डायरेक्शन क्या होगा उस करंट का, जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कौन बताएगा आपको, फैराडे। सारा ऑब्जर्वेशन किसका था, दो साइंटिस्ट का था, हेनरी का और फैराडे ने, उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा, उसके बाद भी हम लोग लॉ के बारे में आएंगे। कुछ ऐसा ही सेटअप बनाया उन्होंने, एक कॉइल रखा मैग्नेट, एक कॉइल रखा उन्होंने, एक कंडक्टर है, साथ में उन्होंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल आपका एक मैग्नेट रख दिया, है ना। इधर आप यहाँ पे मैग्नेट रख सकते हो, मैग्नेट रख सकते हो, या फिर हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। एक कॉइल में करंट फ्लो करा दो, एक बैटरी रख दो यहाँ पे, है ना, करंट फ्लो कराओ आई, तो ये भी कैसा जनरेट करेगा, ये भी कैसा हो गया, एक मैग्नेट हो गया। कॉइल कैसा काम करेगा, एज ए मैग्नेट, एज ए मैग्नेट। ठीक है, तो आप नेचुरल मैग्नेट ले आओ या फिर किसी कॉइल को आप मैग्नेट बना दो। मैग्नेट तो दो टाइप से हमने पढ़ा, ठीक है, एक नेचुरल, दूसरा क्या हम लोग बना सकते हैं, किसी कॉइल में आप करंट फ्लो करा दो बैटरी लगा कर, कैसा काम करेगा वो, एज ए कॉइल, ठीक है, एज ए मैग्नेट काम करेगा। तो यही सब ऑब्जर्वेशन था, क्या क्या ऑब्जर्वेशन था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन था, फिर आगे कहानी आएगी, है ना। सब कुछ लिंक्ड है, तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ, समझते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या उन्होंने बताया। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक कॉइल रख दिया, एक कॉइल रखा हुआ है, ये कॉइल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड था बी, ठीक है, और ये है क्या आपका कंडक्टिंग कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल। उन्होंने क्या देखा कि अगर हम लोग, जो ऑब्जर्वेशन था उन्होंने क्या देखा, है ना, कि अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं, अगर आप इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, एक करंट इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या था, देखो आप, है ना, एक आपके पास
मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या था इनका कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आपने क्या किया, एक कंडक्टिंग कॉइल रख दिया, इस शेप का रहा होगा, ठीक है। और हमने क्या देखा कि अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो इस कॉइल में करंट जनरेट कर गया, करंट इंड्यूस कर गया, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या होगा करंट का उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी देख लो कि करंट इसमें इंड्यूस कर गया, ठीक है। ये था इनका ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट कि अगर इन्होंने क्या किया कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखा और उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को चेंज किया तो उन्होंने क्या देखा, है ना, कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से एक करंट इंड्यूस कर गया, किसमें, कॉइल में, ठीक है, कॉइल में एक करंट इंड्यूस कर गया, ठीक है। ये था इनका ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था, सेकंड ऑब्जर्वेशन ऐसा था, है ना, देखो इस ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, इस ऑब्जर्वेशन में देखा कि अगर हम लोग B चेंज करते हैं तो करंट इंड्यूस किया, है ना, करंट I इंड्यूस्ड हो गया, इंड्यूस्ड करंट हो गया, ठीक है। डायरेक्शन क्या है हमें बाद में देखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सेकंड ये हो गया, है ना, कि फिर से इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाया और इस केस में उन्होंने ये देखा, है ना, कि इस बार वो मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं कांस्टेंट और एरिया चेंज करते हैं, है ना। मान लो आपके पास एक कॉइल था कुछ ऐसा, ठीक है, उसका रेडियस कितना था r, तो अगर आप इस r को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, है ना, एरिया चेंज करते हो, है ना, तो उन्होंने क्या देखा बाय एक्सपेरिमेंट कि करंट इंड्यूस किया, करंट इंड्यूस कर गया, करंट इंड्यूस किया। और थर्ड क्या देखा उन्होंने, है ना, थर्ड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा, इस बार एरिया भी कांस्टेंट रखा। इस बार उन्होंने क्या किया, ओरिएंटेशन चेंज किया, ओरिएंटेशन चेंज किया। इट मीन्स क्या, आपके पास एक कॉइल था, ये इसका एक्सिस था, इसको रोटेट किया इन्होंने ओमेगा से, ठीक है, तो देखा क्या, करंट इंड्यूस कर गया, करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो करंट इंड्यूस, ठीक है, करंट इंड्यूस 3 केस में हो रहा है। करंट इंड्यूस्ड इस कॉइल में 3 केस में हो रहा है। फर्स्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, एरिया कांस्टेंट रखा, देखो इसमें क्या कांस्टेंट है, योर बी चेंज, एरिया एंड थीटा, ये दोनों क्या है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट बी चेंज कर रहा है, एरिया एंड थीटा इज चेंजिंग। देन इन दिस केस एक करंट इंड्यूस करता है आपका कंडक्टर में। केस सेकंड, उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दिया, एरिया चेंज किया। इस केस में उन्होंने क्या देखा, करंट इंड्यूस किया, इसमें थीटा कांस्टेंट रखा इसमें। थर्ड केस में उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट रखा, एरिया भी कांस्टेंट रखा, थीटा चेंज कर दिया। तो थर्ड केस में भी क्या हो गया, करंट इंड्यूस किया। तो करंट इंड्यूस 3 केस में हो रहा है, आपके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से, उसके एरिया को चेंज करने से और उसके थीटा को चेंज करने से। तो यहाँ आप ये बोल सकते हो क्या कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, एरिया चेंज करने से, थीटा चेंज करने से करंट इंड्यूस हो रहा है
और ये तीनों केस एक जगह और हमने पढ़ा, किसके केस में? फ्लक्स के केस में, ठीक है। तो आप इन सबों को एज ए जनरल बोल सकते हो क्या, कि फ्लक्स चेंज करने से करंट इंड्यूस हो रहा है। आपकी जो स्टेटमेंट होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी कि करंट इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, एरिया चेंज करने से और थीटा चेंज करने से, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो किसी कंडक्टिंग कॉइल में करंट इंड्यूस हो सकता है। करंट इंड्यूस हो सकता है कब? जब आपका फ्लक्स चेंज करे, ठीक है, फ्लक्स चेंज करे। देखो आपने क्या पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, ये था आपका phi b, मान लो, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? आपका फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, सेकंड डिपेंड करता है किस पे? आपका एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टिंग कॉइल, या एरिया ऑफ द सरफेस, कंडक्टिंग कॉइल या सरफेस। और थर्ड क्या था आपका? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, करंट इंड्यूस हो रहा है आपका, करंट इंड्यूस हो रहा है कब? आपने जब B चेंज किया तब भी, ठीक है। B के चेंज करने से भी, आप B चेंज करो तो करंट इंड्यूस हो रहा है। आप अगर एरिया चेंज करो कॉइल का तब भी करंट इंड्यूस हो रहा है। और अगर आप थीटा चेंज कर रहे हो, ठीक है, थीटा चेंज कर रहे हो तो अब भी करंट इंड्यूस हो रहा है। तो करंट इंड्यूस हो रहा है B के चेंज करने से, A के चेंज करने से, थीटा के चेंज करने से। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? करंट इंड्यूस होगा कब? जब आप फ्लक्स चेंज करोगे तब, फ्लक्स चेंज करने से, ठीक है। तो किसी भी कॉइल में, ठीक है, आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो, ठीक है, तो क्या जनरेट होगा? तो करंट इंड्यूस होगा। देन देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट। बट करंट के केस में एक कंडीशन है, है ना। करंट तभी इंड्यूस होगा जब कॉइल कैसा होना चाहिए? आपका क्लोज्ड कॉइल, ठीक है। और कॉइल अगर क्लोज नहीं है तो बस एक वोल्टेज जनरेट होगा, है ना। जहाँ पे करंट है वहाँ पे तो वोल्टेज है ही, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। देखो अगर एक कॉइल है और इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो इस कॉइल में क्या होगा? करंट इंड्यूस करेगा और वोल्टेज इंड्यूस करेगा। करंट इंड्यूस करेगा, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या होना चाहिए? कि कॉइल कैसा होना चाहिए? आपका क्लोज्ड कॉइल। बट वोल्टेज तो हमेशा जनरेट होगा, वोल्टेज के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो इन्हीं सारे ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, है ना, फैराडे ने अपना लॉ लाया, है ना। लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ, और उसी लॉ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि फैराडे ने क्या लॉ दिया। और ये सारे जो लॉ थे वो इन्हीं पे रिलेट करता हुआ रहा, ठीक है। इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से उनका लॉ रिलेट करता रहा, ठीक है। तो एक्चुअल में किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा या वोल्टेज इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट हो सकता है। कब? जब फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स चेंज कब हो सकता है?
तीन केस में, या तो आपका क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज करे, या फिर क्या हो, एरिया चेंज करे, या फिर क्या हो, एंगल चेंज करे, या फिर ओरिएंटेशन। जब आपका ओरिएंटेशन चेंज किया ना कॉइल का, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका फ्लक्स चेंज करेगा। तो जब फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड वोल्टेज तो ऑलवेज आएगा। जब आपका फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑलवेज आएगा। इंड्यूस्ड करंट भी आएगा कब, उसके लिए कंडीशन है आपका कॉइल कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। करंट फ्लो होता है किसमें, क्लोज्ड कॉइल में। कभी भी ओपन कॉइल में, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज्ड पाथ चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए। फैराडेज एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन, फ्लक्स क्या होता है वो क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का थोड़ा सा पढ़ लेना, देख लेना आप, आई थिंक क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और फिर क्या देखोगे आप, EMI क्या होता है, EMI इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके उसके ओरिएंटेशन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके ओरिएंटेशन, पोजीशन या फिर उसके एंगल वगैरह सब चेंज करके उसके मूवमेंट लाके किसी कंडक्टर में आप करंट जनरेट कराते हो, वोल्टेज जनरेट कराते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी तक इस लेक्चर में मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि EMI होता क्या है। सेकंड बताया मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये किन पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। और थर्ड बताया मैंने क्या कि जो ऑब्जर्वेशन था उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो इंड्यूस करंट होगा और इंड्यूस वोल्टेज होगा एक्चुअल में तो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स के चेंज करने से क्या होगा, आपका करंट या वोल्टेज इंड्यूस होगा। वोल्टेज इंड्यूस हमेशा होगा। करंट इंड्यूस करने के लिए क्या है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है, द कंडक्टर मस्ट बी क्लोज्ड। तो ये था अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इस लेक्चर को हम लोग अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना और मुझे बताना, है ना, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट। लेक्चर नंबर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैराडेज लॉ के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंज लॉ के बारे में। ठीक है, कि जो EMF जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन कौन बताएगा, लेंज लॉ। मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, आपका फैराडेज लॉ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। हम लोग अभी लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।